नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवकांता रामकिशन सुरकुटे। मेरे टॉपिक का विषय है हिंदी निबंधों में व्यक्त राष्ट्रीय भावना। निबंध यह एक गद्य विधा है। हिंदी की अन्य विधाओं के समान निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से शुरू हुआ है। हिंदी निबंध के विकास को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इन 4 कालों में विभाजित किया जाता है। राष्ट्रीयता के बारे में अंबेडकर जी ने कहा था, राष्ट्रीयता श्रेणीगत चेतना की वह अनुभूति है जो उन लोगों में प्रखर रूप में दिखाई देती है जो आर्थिक संघर्ष से या उच्च नीचता के कारण उत्पन्न होने वाले भेदभावों को दबाकर एक सूत्र में बांधे रखती है। हिंदी निबंधों में जो राष्ट्रीय भावना है उसका पहला है गौरव निरूपण। क्षण बोले कन मुस्काए। इस निबंध में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि ऐतिहासिक अधिवेशन में झंडा फहराते हुए नेहरू ने जो भाषण दिया था वो क्या है, झंडे का गौरवगान करने वाला उनका भाषण था। तो वो इस प्रकार है। नेहरू जी कहते हैं, ये झंडा जो है हम और हमारी लाख जनता का सिर नवाती है। ये जो झंडा है, झंडे में जो 3 पट्टियां है, प्रेम भावना विश्वास को व्यक्त करती है। ये झंडा जो है किसी नगर या प्रांत का प्रतीक नहीं है, तो ये झंडा जो है पूरे देश का प्रतीक बना हुआ है। इसीलिए ये झंडा क्या है, मेहनत का प्रतीक बना हुआ है। यहाँ पर भी हमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध में राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है। अगला है आर्थिक प्रगति। अच्छी प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी, आर्थिक प्रगति होगी, देश की प्रगति हो जाएगी। तो यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कल्पकता इस निबंध में आर्थिक प्रगति का वर्णन किया है। देश की प्रगति के लिए आर्थिक प्रगति बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे उन्होंने बताने का प्रयास किया है। कल्पकता इस निबंध में कहते हैं, देश के सामने आजकल बहुत सारे कार्य करना है। तो स्वाधीन भारत के सामने बहुत कार्य है, बहुत कुछ कामना है। उस कार्य करने के लिए मनुष्य के पास धन होना चाहिए। तो वहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, मनुष्य ने खेत में अच्छी तरह से अनाज को उगलना चाहिए, खनिज भी अच्छी तरह से निर्माण होनी चाहिए खनिज से, और कारखानों में कड़ी मेहनत करके अच्छे वस्तु का निर्माण करना चाहिए। तो अच्छी तरह से आर्थिक उत्पन्न बढ़ेगा तो हमारे देश की भी प्रगति हो जाएगी, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। और यहाँ पर भी हमें उनकी राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है। अगला है, तीसरा है महात्मा गांधी जी के तत्व, साहित्य और संस्कृति। इस निबंध में डॉक्टर देवराज ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि उनके निबंध में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग आदि और मानवात्मा की पवित्रता और उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य सिद्धि, ये जो गांधी जी के तत्व थे, इस तत्व को आज तक कोई भूल नहीं पाया है। तो आचार्य हजारी इस डॉक्टर देवराज जी को लगता है कि मनुष्य जब तक है तब तक कोई भी गांधी जी के तत्वों को विस्मृत नहीं करेगा। तो हमारी आस्था यही है कि गांधी जी के तत्व अमर है, अमर रहेंगे, यहाँ पे उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अगला है मूल्य के आधार पर भी मनुष्य का और देश का भी विकास हो जाता है। तो यहाँ पे श्रीराम परिहार टिटके पल पाखुरी पर इस निबंध में बताने का प्रयास करता है कि मूल्य किस प्रकार है, मूल्य से मनुष्य का और देश का किस प्रकार विकास होता है, यहाँ पे बताने को उन्होंने प्रयास किया है। एक ऋषि थे और नदी पार कर रहे थे। नदी पार करते समय उनको एक बिच्छू बहता दिखाई देता है। तो ऋषि क्या करते, उस बिच्छू को अपने मुट्ठी में लेते हैं और जैसे ही मुट्ठी में बिच्छू आता है वो उसको उनके हाथ को डंक मारना शुरू करता है। वैसे ही ऋषि उसको नदी के किनारे लेके आते और वहाँ पर छोड़ देते। वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है, अपने बिच्छू को वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ दिया? तब ऋषि कहते हैं, डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। यानी जिस प्रकार चंदन को कुल्हाड़ी चंदन को काटती है और चंदन कट जाता है, मगर उसकी जो बास रहती है, उसकी जो सुगंध रहती है, कुल्हाड़ी को लग जाती है। तो यहाँ पे श्रीराम परिहार जी बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा प्रजातंत्र भी इन्हीं मूल्यों पर टिका हुआ है। अगला है 5वां, हिंदी राष्ट्रभाषा का समर्थन।
ठेले पर हिमालय, इस निबंध में धर्मवीर भारती जी ने राष्ट्रभाषा किस प्रकार इस निबंध में आई है यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के मद्रास भवन का उद्घाटन था, वहाँ पे नेहरू जी ने जो कहा था ये बहुत राष्ट्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था भाषा का सवाल सिर्फ दक्षिण का नहीं है, भाषा का सवाल पूरे भारत का है और हमारी नीति है कोई भी भाषा दबाई न जाए और उनके खिलाफ कोई भी भाषा खड़ी की जाए। मेरा दृढ़ मत है हम अपनी भाषा में, मातृभाषा में अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं, मगर देश को बांधने के लिए मनुष्य के पास हिंदी भाषा होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार करने का भी प्रयास किया और हिंदी भाषा का समर्थन करने का प्रयास किया। यहाँ पर भी हमें राष्ट्रभाषा का समर्थन दिखाई देता है, राष्ट्र भावना यहाँ पे व्यक्त दिखाई देती है। अगला है देश प्रेम, माटी हो गए सोना। इस निबंध में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। सत्यवती को राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में बुला दिया जाता है। वो कॉन्फ्रेंस में क्या कहती है, भाइयों मेरे आपसे एक ही अर्ज है कि अगर आपका मेरे प्रति कुछ स्नेह है तो मेरी जो इच्छा है, मेरा जो कार्य है अपने कंधे पर ले लीजिए और मेरी अब एक ही अभिलाषा, मेरी एक ही इच्छा है, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भारत देश आज़ाद हो। यहाँ पर भी हमें सत्यवती के माध्यम से निबंध में देश प्रेम की भावना दिखाई देते हैं। अंतिम है धार्मिक ग्रंथों में भी राष्ट्रीयता के भाव को उभारने में लौकिक संस्कृत के ग्रंथों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। रामायण महाभारत पुराण में भी भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं। भारतीय नदियों, तीर्थों, क्षेत्रों, सरोवरों आदि सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम रामायण के महानायक श्री राम दक्षिण से उत्तर की यात्रा करते हैं और महाभारत के श्री कृष्ण पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते हैं। यानी यहाँ पर भी हमें उनका राष्ट्रीय भाव दिखाई देता है। निष्कर्ष में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, राष्ट्रीयता की दृष्टि से हिंदी निबंध हिंदी साहित्य संसार का गौरव है। धन्यवाद।